नमस्कार भाइयों, आज की वीडियो में हम उन किसानों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके खेत में ये समस्या आ रही है। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे ऊपर की पत्तियां जो हैं वो झुलस रही हैं और सूख रही हैं। तो ये इस बीमारी का नाम BLB हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये कई प्रकार से खेतों में आता है, कुछ इसी तरीके की बीमारी ये होती है। भाइयों, ये होती कैसे है और इसको हम रोक कैसे सकते हैं, अगर हो गई है तो उन किसानों के बारे में भी बताएंगे कि इसमें कौन सी दवा का आप स्प्रे करें जिससे जो है ये रुक जाए और सही हो जाए जल्द से जल्द। भाइयों, अगर हमारी फसल जो है गबोज पे है और ऐसी स्थिति में ये समस्या आपको देखनी पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके हैंड से कोई गलती हुई है जो आपकी फसल को ये आपकी फसल में दिखेगी। तो ऐसे ही एक किसान है हमारे पड़ोस में, हमारे प्लॉट के पड़ोस में, उनके खेत में ये देखी गई है और मैंने देखा तब मेरे से उन्होंने पूछा तो ये क्या है, तो मैंने उन्हें बताया कि ये जो है BLB हो गया है और आप ऐसे में इसमें क्या स्प्रे करेंगे, उसके बारे में भी उनको समझाया था। तो खैर उन्होंने स्प्रे करा है या नहीं करा है, लेकिन जानकारी वो ले गए थे। तो भाइयों, अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे तो पूरे खेत में ये बीमारी जो है फैली नहीं है और ये झुलसा रोग है भाइयों एक तरीके से। और अभी झुलसा रोग स्टार्ट ही हुआ है, पत्तियों पे ही है, पत्ती सूख रही हैं ऊपर से, बिल्कुल ऊपर वाली सतह जो है बेकार हो रही है। भाइयों, ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है। जब हम लोग नर्सरी उखाड़ते हैं रोपाई के समय, उससे 8 दिन पहले या उससे पहले आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें भी आपको ये झुलसा रोग हल्का फुल्का दिखेगा। तो उन जिन लोगों की नर्सरी में ये होती है तो आप अगर उसी समय इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं अच्छे से और ट्रीटमेंट लेने के बाद आप रोपाई करते हैं तो आपके खेत में ये समस्या आपको बहुत कम ना के बराबर देखने को मिलेगी। अगर मिलेगी तो क्या कंडीशन में मिलेगी उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे चल के। भाइयों, अभी हम आपको बताते हैं कि ये होता कैसे है। ये जली हुई पत्तियां जो हैं ये भाइयों अगर एक बार हो जाए और एक पत्ती से दूसरी पत्ती में टकराव होता है तो उसमें जो घाव बनता है उससे भी ये झुलसा रोग आपको देखने को मिल सकता है और ये धीरे धीरे पूरे खेत में हो जाता है। भाइयों, अगर हमारे खेत में ये एक जगह पे होता है तो दूसरी जगह पे ये ऐसे जाता है जैसे मानो एक तरीके से वायरस चलता है कि छूने से या हवा चलने से होता है। तो ठीक ऐसे ही ये भी होता है कि हवा चली और पत्ती आपस में टकराई, घाव बना और ये सूख जाती हैं पत्तियाँ। पहला तो पॉइंट यही होता है। दूसरा, हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा लेते हैं और यूरिया की मात्रा लेने से भाइयों ज़्यादा यूरिया प्रयोग करने से भी ये समस्या देखने को मिल सकती है हमें। ज़रूरी नहीं होता है कि ये शुरुआत से ही आई हो। अगर यूरिया की मात्रा आप ज़्यादा लगाते हैं अपने खेत में तो उस कंडीशन में भी ये जली हुई आपको पत्तियां यानी झुलसा रोग देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आपके खेत में ये है और अगर इस खेत से पानी जो है दूसरे खेत में हम निकाल के सिंचाई करते हैं तो इसके माध्यम से भी चला जाता है। और किसान तो ये भी कहते हैं झुलसा रोग जो है अगर एक बंदा जो है इस पर स्प्रे करता रहे और वही बंदा ठीक चला जाए दूसरे खेत में भी स्प्रे करने से तो भी झुलसा रोग आपको देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में यही चीज़ कवर कर रहे हैं। झुलसा रोग कुछ इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पे तो खैर बहुत कम है और धानों में अमूमन ये देखा गया है कि हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा डालते हैं उससे भी ये हो जाता है और एक दूसरे की परागण क्रिया से भी ये होता है। अब हम बात करते हैं उन किसानों के बारे में जिनके खेत में ये समस्या आई है और अब उनको कैसे निपटना है इस समस्या से। भाइयों, इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें 2 तरीके की दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला, अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 यानी 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं तो भी इसमें आपको समस्या से थोड़ा सा कवर हो जाएगा। और सबसे बेस्ट जो दवा और सबसे सस्ती दवा हमारे हिसाब से है, पाउच आता है भाइयों स्ट्रेप्टोमाइसिन का और स्टेप्टोसाइक्लिन उसके अंदर होता है। अगर आप स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करते हैं तो 12 ग्राम आप प्रयोग करिए और 12 ग्राम से 13 ग्राम के बीच में आप प्रयोग कर लीजिए और ऐसे में आप स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के आपको 10-12 दिनों के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सही इलाज और सही ट्रीटमेंट ये भी नहीं हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दवा आप डालिए स्प्रे करिए और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस पौधे में ये है उसको तो हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये दूसरे पौधों में जाने से पहले अगर आप इसे स्प्रे करते हैं तो किसी और दूसरे में ये
बीमारी नहीं जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। जो पत्तियां जली हुई हैं वो अगर मौसम टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा तो वो अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये है झुलसा रोग यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग, और ये आप अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखा गया था तो मैंने सोचा एक वीडियो क्रिएट करते हैं और आपको इसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो ये जानकारी आई होप अच्छी लगी हो। अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की क्यूरी रह जाती है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं, मैं आपको उसमें जानकारी दे दूंगा। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये जो है झुलसा रोग यानी BLB रोग जो आता है, इससे आप लोग बिल्कुल घबराएं ना। केवल एक पुड़िया ले आएँ, यानी एक पाउच 6 ग्राम का आता है, वो भी 40 से 50 रुपए के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। यानी 100 रुपये में आप अपना झुलसा रोग जो है जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।